आप सबों को जय मसीह की। आइए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे मेनोनाइट चर्च भिलाई के इस रविवारी आराधना में, जो कि हम ऑनलाइन काफ़ी समय चला रहे हैं। और मेरी आशा है, उम्मीद है कि आप सब अपने परिवार के साथ बैठे हैं और परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा आज के दिन हम सब मिल करके अपने अपने घरों में हम करने वाले हो सकेंगे। तो आइए हम आज की इस आराधना को प्रारंभ करेंगे। परमेश्वर के वचन से मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की पढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरे रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज के इस रविवारी आराधना को हम प्रारंभ करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आज की इस सुबह एक बार फिर से जितने लोग आपसे प्रेम करते हैं, जितने लोग आप पर विश्वास रखते हैं, हम सब आज के इस रविवार के दिन में परमेश्वर पिता, आज की सुबह हम सब मिलकर के आपकी स्तुति आराधना करने के लिए अपने परिवारों के साथ बैठे हैं, अपने प्रिय लोगों के साथ बैठे हैं। और परमेश्वर पिता, हमारा विश्वास ये है कि जब भी हम आज के दिन प्रभु जी, सप्ताह का पहला दिन जो आपने हमें दिया है, उसको जब हम आपके नाम करते हैं, तो परमेश्वर पिता, आप पूरे सप्ताह भर की हर एक आने वाली बातों को किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, किस प्रकार से हर एक दिन की सामर्थ्य आप हमें देते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। विशेषकर से हम धन्यवाद देते हैं हमारा पिछला सप्ताह जो हमारा बीत गया परमेश्वर पिता, और हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, एक धन्यवाद रूपी बलिदान आपको चढ़ाते हैं कि पिछले सप्ताह का हर एक दिन, हर एक समय परमेश्वर पिता हमारा, चाहे जो भी हमने देखा कठिन परिस्थिति से होकर क्यों ना गए हों, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना आई हो, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी को आपने हमें दिया है, चाहे कैसी भी जिम्मेदारी को हमने पूरा किया हो, हम सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये दुआ करते हैं कि पिछला पूरा सप्ताह जिस प्रकार से आपके अनुग्रह में बीता है, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता आने वाला सप्ताह भी प्रभु जी, कल के दिन से जब हम सब लोग अपने अपने जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक बार फिर से अपने घरों से, आप अपने परिवार से बाहर निकलेंगे, तो परमेश्वर पिता हर एक की जिम्मेदारी जो आपने उनको सौंपी है, उसको पूरा करने की शक्ति और सामर्थ्य आप पूरे देना। और जिस प्रकार से पिछले सप्ताह, पिछले महीने, पिछले साल आपने हमें संभाल के रखा है, जब से हम इस दुनिया में हैं तब से आपने हमें संभाला है प्रभु जी, उसी प्रकार से हमारी दुआ ये है कि आप आने वाले समय में हमको संभालें, ताकि हम लोग जीवितों की भूमि में रह करके आपके नाम की महिमा और आपके नाम से बहुत सारे लोगों को बचाने वाले हो सके। एक बार फिर से परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद। पिछले सप्ताह आपने हमें संभाला, इसके लिए धन्यवाद। और हमारा विश्वास, हमारी आशा ये है कि आने वाले सप्ताह भी आप हमें संभालेंगे। हम आपके नाम से परमेश्वर पिता आज के इस आराधना को प्रारंभ करने जाते हैं, और जो भी हम करें परमेश्वर पिता, हमारा गीतों को गाना, हमारा वचनों को सुनना, हमारा प्रार्थना में जाना, सब कुछ मिल करके आपके नाम को महिमा देने वाला काम करने वाला हो सके। धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों को, पूरे मेनोनाइट चर्च भिलाई के हर एक परिवार को, और जितने भी लोग हमारे साथ इस वीडियो में शामिल हैं प्रभु जी, हमारी आराधना में शामिल हैं, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, और विनती प्रभु यीशु नाम से मांगते, सुने, ग्रहण करें, आमीन। सबों को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा गीतों के माध्यम से करेंगे। और सबसे पहले जो गीत हम गालेंगे परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए, हमारे गीत पुस्तक में से सॉन्ग नंबर 473 नंबर के गीत हम गालेंगे, जिसके बोल हैं, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। आइए हम सब मिलकर के अपने परिवारों के साथ ताली बजाकर इस गीत को हम गा लेंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हो सना ला 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 ला, हालेलुया, की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। धोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। खून की
जिससे धुले सब पाप। बोलो अब तुम अपने हृदय को जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो होसन्ना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना है तैयार। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना है तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो सना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। दुख बीमारी बहाना होगी, धन्य प्रभु का नाम। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। दुख बीमारी बहाना होगी, धन्य प्रभु का नाम। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो होसन्ना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। एक और गीत गा करके हम परमेश्वर की महिमा कर लेंगे। गीत का नंबर 56, 56 नंबर का गीत हम गा लेंगे, जिसके बोल हैं, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। सॉन्ग नंबर 56। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। दास में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका। नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। घर तू बना यीशु, घर तू बना। मनों में हमारे घर तू बना। खेमे मेरा घर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। जलवा दिखा यीशु, जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। सागर की तूने प्रार्थना सुनी,
मिस्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ लेंगे और आज के लिए हम उत्तरवादी पाठ क्रमांक 8 को हम निकाल लेंगे। उत्तरवादी पाठ क्रमांक 8। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। हम सब मिल करके इस वचन को पढ़ लेंगे। उत्तरवादी पाठ क्रमांक 8 गीत पुस्तक में से और बाइबल में से भजन संहिता 46 साम्स 46। हम सब मिल करके इसको पढ़ लेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से ढांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने को नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झंझला उठे, राज राज के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं को यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं को यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर इस पढ़े के वचन पर आशीष देवे। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हम विश्वास वचन और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला वरन बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। कृपया आप सब अपना स्थान ग्रहण कर लेवें। इस समय होगा कि हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे, और इसके पहले कि हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएं, हम एक गीत गा लेंगे अपने गीत पुस्तक में से। गीत संख्या 370 नंबर का गीत को हम गा लेंगे। 370 गीत के बोल हैं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। आइए हम सब मिल करके इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए गा लेंगे, और उसके बाद हम सब कलीसियाई प्रार्थना में शामिल होंगे। प्रभु का आनंद है मेरी
ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। आइए हम कलीसियाई प्रार्थना में शामिल होंगे। प्रभु पिता, हम आज के सुंदर दिन में एक बार फिर से अपना धन्यवाद से भरा हुआ हृदय लेकर के हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं। प्रभु पिता, प्रभु जी, आपने हमारे को जीवन दिया। हमको हर एक जीवन में जीने के लिए जितनी भी आवश्यकता की चीजें चाहिए थी, आपने सब कुछ दिया है। आप हमें हर दिन का दिन दिखाते हैं। जो भी आपने हमें जिम्मेदारी सौंपी उसको करने की शक्ति और सामर्थ्य आप हमें हर दिन देते हैं। प्रभु जी, उन तमाम बातों के लिए हमारा दिल धन्यवाद से भरा हुआ है। और एक धन्यवाद रूपी प्रार्थना, एक धन्यवाद रूपी भेंट हम सब
विश्वासी गण मिल करके आपके सम्मुख लेकर के आए प्रभु जी। परमेश्वर पिता विशेषकर से दुआ करते हैं मेनोनाइट चर्च भिलाई के लिए। परमेश्वर पिता आपने इस कलीसिया में हर एक चीज को भरपूरी से दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। विशेषकर से परमेश्वर पिता हम दुआ देते हैं प्रभु जी इस कलीसिया के अगुओं के लिए, जिसको आपने नियुक्त किया है कि हम समय समय पर मेनोनाइट चर्च भिलाई की अगुवाई करते हैं। परमेश्वर पिता हम स्मरण करते हैं समस्त अभिषिक्त लोगों को प्रभु जी। परमेश्वर पिता जितने भी अभिषिक्त गण हमारे कलीसिया में पाए जाते हैं हम सबको इस समय याद करते हैं। विशेषकर से परमेश्वर पिता हम अपने सीनियर पासवान रेवरेंड एस दास जी को आप दुआ में आपके सम्मुख रखते हैं। परमेश्वर पिता उन्होंने अपनी सेवकाई जीवन भर परमेश्वर पिता आपने जब तक समय ठहराया प्रभु जी अपनी सेवकाई को उन्होंने अपनी कलीसियाई सेवकाई को दिया है, और आज भी परमेश्वर पिता वो हमारे बीच में है। आपने उनको स्वस्थ रखा है, उनको हमारे बीच में रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और जो भी सेवकाई परमेश्वर पिता प्रभु के दास आज भी करते हैं प्रभु जी, आप उनकी सेवकाई पर आशीष देना प्रभु जी। हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता रेवरेंड पी के दास जी के लिए कि आपने उनको भी हमारे बीच में रखा है प्रभु जी, और हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि उनको भी परमेश्वर पिता आप अपने पंखों तले रखें। उनकी सेवकाई से बहुत कलीसियाओं को प्रभु जी आपने बढ़ाया है, और ये दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि उनकी उपस्थिति और आपकी उपस्थिति उनके जीवन में हमेशा बरकरार रहे, और हम सब मिलकर के आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सकें। उसी प्रकार से हम अपने डिकन्स लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हम डिकन सतीश महतो जी के लिए प्रार्थना करते हैं, डिकन अनिश राम जी के लिए प्रार्थना करते हैं, डिकन विपुल विक्टर जी के लिए प्रार्थना करते हैं, डिकन अनुपम राम जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सारे अभिषिक्तों को प्रभु जी जितने हमारे कलीसिया में पाए जाते हैं सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता हम सबके संग और साथ रहना, हम सबको ज्ञान बुद्धि देना प्रभु, कि जब हम आत्मिक रीति से इस कलीसिया को बढ़ाने की सोच रखते हैं तो हम सब मिल करके एक साथ एक मन होकर के हम कलीसिया को बढ़ाने वाले हो सकें। और जो भी हम सब करें प्रभु जी वो मेनोनाइट चर्च भिलाई के लिए उन्नति का कारण बन सके, एक आत्मिक जीवन में लाभ का कारण बन सके, और हम सब मिल करके आपकी स्तुति आराधना करने वाले लोग हो सके परमेश्वर पिता। उसी प्रकार से हम समस्त पंचायत के सदस्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी पंचायत सदस्य होने के नाते आपने हमारे पंचायत के मेंबर्स को दिए प्रभु जी। हम हर एक सदस्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हर एक सदस्य के पास जिम्मेदारी है प्रभु जी, कलीसियाई जिम्मेदारी को हमने उनको सौंपा है परमेश्वर पिता। और हर एक पंचायत मेंबर्स परमेश्वर पिता जब अपनी कलीसियाई जिम्मेदारी को पूरा करता है तो उसमें भी प्रभु जी आपके नाम को बड़ाई मिले और उनके परिवारों को आशीष मिले प्रभु जी। और जितने भी लोग हमारे कलीसिया के सभी लोग हैं प्रभु जी, वो सब समय समय पर हमारे मदद करते हैं, सहायता करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारी पूरी मेनोनाइट चर्च भिलाई की कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। ऐसा प्रेम और ऐसा एकजुट आपने हमको रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और हम सब जब भी मिले प्रभु जी इसी प्रकार से आपस में हम एक दूसरे को लेकर के चलने वाले हो सके। हम अपनी महिलाओं की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उनको भी आप स्वस्थ रखें, भला चंगा रखें परमेश्वर पिता। उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, कलीसियाई जिम्मेदारी पे होती है, घर की जिम्मेदारी होती है, और बाहर जो जॉब करते हैं उनकी जिम्मेदारी पे होती है परमेश्वर पिता। हर एक जिम्मेदारी पूरा करने की शक्ति और सामर्थ्य आप उन्हें देना। हम अपने कलीसिया के जवानों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हर एक जवान को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक जवान को परमेश्वर पिता आप कभी भी निराश ना होने देना, परेशान ना होने देना परमेश्वर पिता। एक जवान होने के नाते जो भी इच्छा, जो भी दुआ की पुकार, जो भी दुआ की विनती हर एक जवान के हृदय में है, आप उनको जानते हैं परमेश्वर पिता। मेरा विश्वास है कि हर जवान अपनी प्रार्थनाओं में अपनी दुआ की पुकार को रखता होगा, अपनी दुआओं की विनतियों को रखता होगा प्रभु जी। हर जवान की दुआ की विनती को सुनना और अपने समय के अनुसार से उनकी हर इच्छा को, हर ख्वाहिश को पूरी करना। और हर एक जवान परमेश्वर पिता न डरे न घबराए, परंतु परमेश्वर पिता आपकी इच्छा और मर्जी के अनुसार से, आपके वचन के अनुसार से निडर होकर के अपने जवानी के दिनों में जीने वाला हो सके। और वो जवान मिलकर के परमेश्वर पिता हमारी कलीसिया के लिए उन्नति के कारण हो सके, अपने परिवार का नाम बढ़ाए, और साथ ही साथ स्वर्गीय राज्य के भी वारिस होने वाले हो सके, और बहुत से लोग जवानों के द्वारा भी बचाए जाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता हमारे लोगों के लिए जो हमारे कलीसिया में बीमार पाए जाते हैं परमेश्वर पिता। हम दुआ करते हैं प्रभु जी कामना मसीह जी के लिए प्रभु जी कि आपने उनको स्वस्थ रखा है परमेश्वर पिता। पिछले दिनों एक सर्जरी से होकर उनको जाना पड़ा, परंतु परमेश्वर पिता आपने उनको चंगाई दिया है, आपने उनको भला चंगा रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। जो भी डॉक्टर्स ने ऑपरेट किया वो सक्सेसफुली ऑपरेट हो सका, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और ये दुआ करते हैं
कि जल्द से जल्द वो एक बार फिर से हमारे बीच में आ सके, अपने पैरों पर खड़े होकर के अपनी गवाही को आपके सम्मुख रखने वाले हो सके। हम उसी प्रकार से परमेश्वर पिता निकिता भिलवा एवं उनके पूरे परिवार के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि पिछले दिनों बड़ी कठिन परिस्थिति से होकर उनको जाना पड़ा है परमेश्वर पिता। वो कोविड-19 से ग्रसित होकर के परमेश्वर पिता एक बड़ी डर और बड़ी चिंता के समय से वो गुजरा है वो पूरा परिवार प्रभु जी। हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि उनके जीवन में आप चंगाई को लाए हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और ये दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि जब वो स्वास्थ्य लाभ को ले रही हैं, जब वो दिन प्रतिदिन ठीक होती चली जा रही है परमेश्वर पिता, तो होने दे प्रभु जी कि जल्द से जल्द वो भी हमारे बीच में हमारे साथ शामिल हो सकें और हम सब एक बार फिर से उनको अपने आँख से देख करके अपने कानों से उनकी गवाही को सुनने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम उसी प्रकार से हमारे किरण शगुन आंटी जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने उनके जीवन में भी बहुत बड़े बड़े काम को किया है परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता वो कभी भी प्रभु जी इतने साल आपने जीवन के उनको दिए और परमेश्वर पिता हर जिम्मेदारी को पूरा करने की शक्ति और सामर्थ्य आपने उनको दिया है और वो निडर है परमेश्वर पिता। परंतु फिर भी प्रभु जी जो कोविड-19 की परिस्थिति उनके जीवन में भी आई थी प्रभु जी, हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। हम पूरे सगुन परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी किसी को भी परेशान न होने देना, निराश न होने देना, परंतु हमारा विश्वास ये है प्रभु जी कि आप किरण आंटी को भी परमेश्वर पिता अपने पंखों तले रखे हैं और उनकी भी चंगाई परमेश्वर पिता आपने उनको दी है और वो स्वस्थ हैं, भली चंगी है और दिन प्रतिदिन परमेश्वर पिता अपने स्वास्थ्य लाभ को ले रही हैं और जल्द से जल्द बिल्कुल पूरी रीति से स्वस्थ होकर के आप अपने शरीर में वो स्वस्थता को प्राप्त करके आपके नाम के महिमा के लिए फिर से खड़ी होंगी। और जो जिम्मेदारी आपने उनको सौंपी है परमेश्वर पिता मेडिकल फील्ड की, वो जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो एक बार फिर से अपने घर से निकलेंगी और परमेश्वर पिता उनकी ये सेवा के माध्यम से बहुत से लोग जो है आपको जानने वाले हो सकें। हम पूरे सगुन परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता हम ज्योतिष परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम पंकज ज्योतिष, पल्लवी ज्योतिष, इनके परिवार की दुआ करते हैं परमेश्वर पिता। पिछले दिनों इनके परिवार में भी ये वायरस की स्थिति बनी हुई थी परमेश्वर पिता, परंतु हमने दुआ किया और आपने हमारी दुआओं को सुना है। आज वो भी स्वस्थ हैं परमेश्वर पिता, उनको वो भी शारीरिक लाभ को प्राप्त कर रहे हैं और परमेश्वर पिता दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो भी पूरी रीति से चंगे हो सके और जल्द ही अपने घरों से बाहर निकल के आप अपने कामों पे जाने वाले हो सकें और जहाँ भी जिम्मेदारी आपने उनको दी है वहाँ पे जाकर के अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने वाले हो सकें। हम अपने संस्कार पूर्व पासवान रेवेंड प्रदीप ज्योतिष के लिए भी दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने पिछले दिनों परमेश्वर पिता उनको भी इस वायरस के पकड़ से, गिरफ्त से बाहर निकाला, छुटकारा दिया परमेश्वर पिता, आपने चंगाई दिया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता हमारे पासवान के लिए भी और ये दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि उनकी सेवकाई को आप बरकत देना प्रभु और ये वायरस और ये किसी प्रकार का ये कोविड-19 उनके जीवन में नकारात्मक बातों को नहीं परंतु सकारात्मक सोच को लेकर के आए और वो बिल्कुल उसी हिम्मत के साथ, उसी आशा के साथ एक बार फिर से अपनी कलीसिया मेनोनाइट चर्च दुर्ग की वो अगुवाई करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम ये दुआ करते हैं परमेश्वर पिता हमारे हर एक लोगों के लिए प्रभु जी, जितने हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं परमेश्वर पिता, जिनके नाम हम नहीं ले पाए हैं, जिन्होंने अपनी प्रार्थनाओं की विनतियां आपके सम्मुख रखा है प्रभु जी, हम सबको याद करते हैं, सबको अपने पंख तले रखना परमेश्वर पिता। इस समय ऐसा है कि बहुत से लोग चिंता में हैं, डर में हैं, परेशानी में हैं। हर एक की चिंता, परेशानी, समस्या को आप जानते हैं प्रभु जी। हमारी दुआ ये है कि आप हर एक के दिल की बातों को सुने, समझें और परमेश्वर पिता उन्हें वो चीज़ दे दें, वो उनकी पुकार को सुन करके परमेश्वर पिता उनके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म को आप दिखा दें, ताकि परमेश्वर पिता हर वो व्यक्ति जो आपके सामने घुटने टेक के दुआ करता है, हर वो व्यक्ति जो हाथ जोड़ करके आपके सामने अपनी प्रार्थनाओं की पुकार को लेकर आता है, उसकी विनतियों को सुने, उनको स्वस्थ रखें, भला चंगा रखें और बड़ी बड़ी गवाही आप उनके माध्यम से हमारी कलीसिया में देने वाले हो सकें। धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता हम हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और एक बार फिर से परमेश्वर पिता हम अपनी कलीसियाई प्रार्थना में हमारे अभिषिक्तगण लेकिन अनिश राम जी को विशेषकर से स्मरण करते हैं परमेश्वर पिता। पिछले सप्ताह उनका जन्मदिन रहा और प्रभु जी आपने उनको इतने साल संभाल के रखा, हमारी कलीसिया की अगुवाई में भी वो हैं परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता जो भी उनसे कलीसियाई सेवा करने कहा जाता है वो तत्पर होकर के अपने समय को निकालते हैं और आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर पिता और आपके मार्ग में चलने वाले एक अभिषिक्त गण है प्रभु जी। हम लेकिन अनिश राम जी के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि उनके जीवन में ये साल जोड़ने के लिए धन्यवाद प्रभु और आपने ये जिंदगी दी है परमेश्वर पिता, तो आप अपनी सेवा उनके जीवन से बनाए रखें ताकि वो जहाँ भी जाए आपकी सेवा को करने वाले हो सके। हम सबको एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी के धन्यवाद की प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी की प्रार्थनाओं की विनतियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी की कमजोरियों को, सभी की बीमारियों को, सभी की तकलीफों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं विश्वास के साथ कि जब हमने अपनी तकलीफों को, अपनी बीमारियों को, अपनी चिंताओं को, अपने डर को जब हमने आपके हाथों में सौंपा है तो आप हमें उससे छुटकारा देंगे और हमारे लिए एक बड़ी गवाही लेकर आएंगे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को, आगे की आराधना को
प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं और यही दुआ करते हैं कि जब तक हम जीवित हैं इसी प्रकार से हम जीने वाले हो सके। आगे जब हम वचन सुनने के लिए परमेश्वर पिता जाते हैं तो प्रभु जी आप हमारे हृदय को खोलें ताकि हम वचन को ग्रहण कर सकें और जो भी वचन आज प्रभु के दास हमारे बीच में लेकर के आने वाले हैं प्रभु जी, वो वचन हम सुने समझें और उस पर चलने वाले हो सकें। हम सबको एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती प्रभु यीशु नाम से मांगते सुने ग्रहण करें, आमीन। अभी समय होगा कि हम परमेश्वर के जीवित वचन से हम आज की शिक्षा ग्रहण कर लेंगे और मैं बुलाना चाहूँगा डिकन अनीश राम जी को। इस समय मैंने उनको दिया है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इस बार परमेश्वर के वचन को हमारे साथ हमारी कलीसिया के साथ बांटेंगे और हम सब मिल करके परमेश्वर की महिमा हमने गीतों के माध्यम से करी है। तो आइए अब समय होगा कि हम सब अपने हृदय को खोलें और जो भी प्रभु के दास डिकन अनीश राम आज हमको वचन के माध्यम से सिखाने जा रहे हैं हम सब उसे ग्रहण करें प्रियो, और उसको ग्रहण करने के साथ साथ हम अपने आत्मिक जीवन में बलवंत होते चले जाएं। तो मैं बुलाना चाहूँगा डिकन अनीश राम जी। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबको मैं नमस्कार कहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से परमेश्वर ने अनुग्रह किया और ये अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर के नज़दीक में उसकी उपस्थिति में उसकी आराधना के लिए उपस्थित हो सके हैं। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस समय को और इस अवसर को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। आइए हम सब उसे अपने हाथों में सौंपें, परमेश्वर के हाथों में सौंपें और परमेश्वर की अगुवाई और सहायता को मांगे, जबकि ये वचन का समय है और हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उस वचन को जो उसके बड़े नाम से उसने अधिक महत्व दिया है, उसने हमारे बीच में ठहराया है कि हम आज भी उसके वचनों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। साथ ही पास्टर विकास डेनियल को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया कि मैं आज परमेश्वर के वचन को आपके साथ में मैं बांट सकूं। आइए हम अपने आँखों को बंद करें, प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में उपस्थित हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि सचमुच में आप दयालु और अनुग्रहकारी हैं। आपने ये अवसर हमारे जीवन में दिया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, इस समय प्रभु मैं अपने आप को आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में देता हूँ और प्रभु आपसे विनती करते हैं परमेश्वर आप पूरी कलीसिया और हर एक सुनने वाले के जीवन में आप काम करें प्रभु इस स्थान पर, और प्रभु जी हर एक सुनने वाले के जीवन में प्रभु आपका नियंत्रण हो और परमेश्वर आप हम से हर एक से बोले और बातचीत करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये 2020 का वर्ष हम इन दिनों में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस पृथ्वी के ऊपर से उनका जीवन समाप्त होता चला जा रहा है और परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब उसके 14वें अध्याय में उसके 5वें वचन में कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती परमेश्वर के पास में लिखी हुई है और तूने उसके लिए एक ऐसा सिवाना ठहराया है जिसे वो लांघ नहीं सकता। और परमेश्वर ने जो सिवाना मनुष्य के लिए ठहराया है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में वो सिवाना ठहराया हुआ सिवाना इसी 2020 के वर्ष में आ गया और उनका जीवन इस पृथ्वी के ऊपर से समाप्त हो गया। 10 लाख से ज़्यादा लोग इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ कोरोना वायरस से मर चुके हैं और बाकी और जो जिनकी मृत्यु हुई है वो अलग, उनका और भी अलग हिसाब किताब है। और परमेश्वर ने इस 2020 के वर्ष को इसलिए चुना है कि बहुत सारे लोगों को के सिवाने को इस 2020 तक के लिए ठहराए और परमेश्वर के इस काम को जो परमेश्वर ने पहले ही अपने वचन में लिखा है आज हम अपने आंखों से होता हुआ देख रहे हैं और जिसका समय इस पृथ्वी के ऊपर हो सकता है कि कोई जवानी में भी चला जाए, लेकिन परमेश्वर ने उसके सिवाने को उतना ही ठहराया था, इसलिए वो उस सिवाने तक पहुंचा और उसके बाद उसका स्थान और उसका जीवन इस पृथ्वी के ऊपर से समाप्त हो गया। सो इस बात की चिंता हमको होनी चाहिए कि जबकि हमारे जीवन का समय और अवसर समाप्त होता चला जा रहा है तो हमारे जीवन के कार्य क्या हम उस परमेश्वर के आगे हम पूरा कर पा रहे हैं या फिर हमारे काम अधूरे ही रह जा रहे हैं।
परमेश्वर के वचन में से इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय को हम निकालेंगे और उसको आज थोड़ी देर विचार के लिए हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर आखिर हमसे इन बातों के विषय में क्या कहता है। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय, उसके कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे ताकि इस बात को जानें कि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए क्या इच्छा और योजना है। इब्रानियों 4 पहले वचन से वहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। यह लिखा है कि जब उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। 4 वचन में लिखा है, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं ऐसा कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। यह लिखा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और 9वें वचन में लिखा है, इसलिए जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। 10वें वचन में मैं फिर से पढ़ रहा हूं, यहां लिखा है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। परमेश्वर ने 7वें दिन अपने कामों को निपटा करके विश्राम में प्रवेश किया है। और यहां पर लिखा है कि जिसने भी उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम में प्रवेश किया है। 11वें वचन में लिखा है, इसलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। और जबकि हमारे सामने ये विश्राम में प्रवेश का अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में अब तक बनाए रखा है, तो हम सबों को बहुत अधिक आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उस प्रतिज्ञा किए हुए स्थान, उस विश्राम के स्थान में प्रवेश करने के लिए अपने प्रयास, अपने प्रयत्न को करें ताकि हम उससे वंचित न रह जाएं। उत्पत्ति उसके 2 अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर 2 अध्याय के यदि आप पहले वचन से, वहां लिखा है, इस तरह आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने काम किया और उसके बाद उसने विश्राम किया। हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर कुछ एक सिस्टम को परमेश्वर ने बनाया है और वो सिस्टम इस प्रकार से है कि परमेश्वर काम करता है और उसके बाद विश्राम करता है। और परमेश्वर हमको भी यही कह रहा है कि हम अपने कामों को पूरा करके उस विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। जिसके काम पूरे नहीं होंगे वो उस विश्राम में कदापि प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने कामों के प्रति सजग हो जाएं जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम इस बात को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 34वें वचन से। वहां लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह एक विशेष काम के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं और प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करके उसके काम को मैं पूरा करूं। और उसी यूहन्ना उसके 9 अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर भी उसके 4 वचन से वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसका काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे परिश्रम और पूरे प्रयास को जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उन्हें भेजा था, जिस काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें भेजा था, दिन और रात उन्होंने मेहनत किया, अपने परिश्रम को किया
ताकि उस कार्य को पूरा कर सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय को यदि पढ़ेंगे, वहां पर भी लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्टता के साथ बता रहे हैं कि जिस काम को परमेश्वर तूने मुझे दिया था उस काम को मैंने पूरा करके तेरी महिमा इस पृथ्वी के ऊपर की है। और आज हमारे जीवन के लिए भी इस बात को परमेश्वर हमको बताना चाहता है। इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे लोगों के समय पूरे हो गए, काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, एक प्रश्न हमारे सामने हो सकता है कि क्या हमने परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना के अनुसार जिस काम को परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया था हमने उसको पूरा किया या नहीं किया, या फिर हम अपनी मर्जी और अपनी इच्छा के अनुसार कामों को चुनकर करते रहे हैं। आदम और हवा के विषय में हम इस बात को पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसके 2 अध्याय में उसके 15वें वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे। परमेश्वर ने जब मनुष्य को इस पृथ्वी के ऊपर रखा, परमेश्वर ने एक कार्य को उसके लिए ठहराया है कि वो उस कार्य को पूरा करे। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 10वां वचन, इसको लाल पेन से अंडरलाइन कर लें, क्योंकि यहां लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यहां लिखा है हम परमेश्वर की रचना हैं और हम इसलिए सृजे गए हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन भले कामों को इस पृथ्वी के ऊपर पूरा करें। और आवश्यकता इस बात की है कि जो भला काम परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है वो इस पृथ्वी के ऊपर हम बहुत सारे कामों को करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन कामों को भी पूरा करना हम सब की एक जिम्मेदारी है, क्योंकि उसी काम को पूरा करने के बाद इस संसार की इच्छा, हमारी इच्छा और मर्जी के अनुसार हम काम करके परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश ना करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जिन भले कामों को परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, हमारे लिए विशेष योजना के अंतर्गत परमेश्वर ने जिन कामों को ठहराया है, उन कामों के द्वारा ही हम परमेश्वर के राज्य में और उसके अनंत विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। और इसी बात को परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को चेतावनी के रूप में जो वचन भेजे, जिसको यूहन्ना ने पतमुस नाम टापू में उस सजा को काटते हुए, वहां पर जब उसने यूहन्ना ने दर्शन देखा और परमेश्वर ने वहां पर कलीसियाओं से कुछ बातों को कहना आरंभ किया। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, और वहां पर परमेश्वर के उस न्याय का समय है, उस न्याय का आसन है, और वहां पर यूहन्ना इस आवाज को सुन रहा है। और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय यदि आप उसके पहले वचन से ही पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। परमेश्वर कहता है कि इफिसुस की कलीसिया को लिख कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। 5वें वचन में लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। इफिसुस की कलीसिया कहीं भटक गई थी, जिस कार्य से, जिस उद्देश्य के साथ वो चलना आरंभ करी थी, उससे कहीं भटक चुकी थी। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मन फिरा और पहले के समान काम कर। उसी 2 अध्याय के 18वें वचन से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, 19वें वचन में लिखा है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। 23वें वचन में लिखा है, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कह रहा है कि मैं हर एक को उसके कामों का मैं बदला दूंगा। और 26वें वचन में लिखा है कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। परमेश्वर का वचन इस बात को अपनी कलीसियाओं को चेतावनी के रूप में दे रहा है कि तुम अपने कामों के विषय में सजग हो जाओ, तुम अपने कामों के विषय में सावधान हो जाओ, ताकि तुम उन कामों को जिसे मैंने तुम्हारे लिए ठहराया है उसे तुम पूरा कर सको। प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर एक और विशेष बात को हम पढ़ते हैं, सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख, पहले वचन से,
जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर हर बार अपनी कलीसिया, अपने लोगों को, अपने प्रजा के जीवन के कामों के विषय में परमेश्वर सावधान है, चैतन्य है, और वो सावधानी के साथ हमारे कामों को वो देख रहा है। और इसलिए लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट में पूरा नहीं पाया। और परमेश्वर इस बात को आज हम सबको एक चेतावनी के रूप में इस वचन के द्वारा हमको भेज रहा है कि परमेश्वर ने जो काम हमारे जीवन के लिए ठहराए हैं, क्या वो काम हमारे जीवन में पूरे हो रहे हैं? बहुत सारे काम हमारे जीवन में पूरे हो रहे हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार है, जो हमारी मर्जी के अनुसार है, जो हमारी योजना के अनुसार है, और जो हमारी लालसा या अभिलाषा के अनुसार है कि मुझको ये अचीव करना है, मुझको ये काम करना है, और मुझको इतने साल तक मैं ये कर लेना चाहता हूँ, मैं वो कर लेना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम अपने जीवन के लिए बनाते हैं और वो कोई बुरी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन के हर एक कामों पर वो हमारे लिए हमारे जीवन को आशीषित करे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस विश्राम में जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, उस काम को जिसे परमेश्वर ने ठहराया है, उसको पूरा करके हम उस विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं, ना कि अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को के अनुसार काम को करके। और परमेश्वर के वचन में हम प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं। वहां लिखा है कि मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम कर पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। जो कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए ठहराया है, वो कार्य जो है वो हमारे साथ हो लेंगे, और उस विश्राम के स्थान पर वो कार्य हमारे साथ में उपस्थित होंगे। और परमेश्वर के वचन रोमियो उसका 2 अध्याय में उसके 6वें वचन में लिखा है कि वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। परमेश्वर हम में से हर एक को हमारे कामों के अनुसार बदला देने पर है, और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के उन कार्यों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, उन कार्यों को हम पूरा करें। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में, वहां पर धनवान और लाजर का वर्णन है। और ये जो धनवान व्यक्ति था, अपने जीवन में बड़ा आशीषित व्यक्ति था, और लाजर जो एक बड़ा गरीब था, भिखारी था, वो उसके डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, हम सब जानते हैं उसको। और वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि वो दोनों की मृत्यु हुई, धनवान भी मरा और लाजर भी मर गया। और धनवान को उठाकर कब्र में रखा गया, उसके आदर के साथ उसका अंतिम संस्कार भी किया गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब धनवान ने आंखें खोली तो वो एक पीड़ा वाले स्थान पर, वो अधलोक के भीतर वो पहुंचाया गया। लेकिन वहीं लाजर अपने जीवन में उसने जो बहुत ही संकट और समस्याओं के बीच में से होकर गुजर रहा था इस पृथ्वी के ऊपर, उसने अपने आंखों को खोला और वो इब्राहिम के गोद में अर्थात स्वर्ग के राज्य में उसने स्थान को पाया, उस विश्राम को के स्थान को उसने पा लिया। यहां पर समस्या ये थी कि दिखाई तो जो इस पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता था, जो आशीषित दिखाई देता था, वो एक धनवान व्यक्ति था जिसके पास हर प्रकार की सुख सुविधा थी, सब प्रकार की उत्तम उत्तम वस्तुएं थी। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि वो धनवान जो है, जब इस पृथ्वी के ऊपर से उसका जीवन समाप्त हुआ, उसने अपने कामों को जिससे परमेश्वर ने उसके करने के लिए ठहराया था, उन कामों के विषय में वो अनजान था, उन कामों के प्रति वो बिल्कुल भी सजग नहीं था। और इसी कारण जब वो इस संसार से, इस पृथ्वी के ऊपर से उसने बहुत सारे अचीवमेंट किए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कामों को उसने प्राप्त कर लिया, बहुत सारी उपलब्धियों को उसने पाया, लेकिन उन उपलब्धियों के बीच में जो कार्य परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था वो उससे निश्चिंत रह गया। और परमेश्वर के वचन में हम इस बात को देखते हैं कि वो लाजर
जो धनवान की डेवड़ी के पास में बैठा रहता था, वो उसी का जो जूठन खाया करता था, वो व्यक्ति उस परमेश्वर के राज्य में उसने ठिकाने को प्राप्त किया। आज हमारे भी जीवन में परमेश्वर जब हमको देखता है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने उस धनवान से कहा कि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। आज हमारे जीवन के अवसर और समय जो है वो तेजी से गुजर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं कि लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार मजदूरी पाएगा। हम सब अपने परिश्रम के अनुसार मजदूरी पाएंगे, और लिखा है हर एक का काम प्रकट हो जाएगा और वह आग जो है हर एक का काम परखेगी कि वो कैसा है। जो काम हम इस पृथ्वी के ऊपर करते हैं, जो संसारिक बातों के लिए करते हैं, वो काम जो है वो यहीं समाप्त हो जाएंगे, जल जाएंगे। लेकिन वो काम जो हम परमेश्वर के राज्य के लिए, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया, उन भले भले कामों के लिए जिसे परमेश्वर ने हमारे सृजे जाने के पहले ठहरा दिया है, यदि हम उस काम को जब पूरा करते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं और हमारा काम हमारे साथ हो लेते हैं। परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं। दयालु सामरी का वहां पर वर्णन है, और प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को कहा। एक व्यवस्थापक उठा था प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए कि प्रभु कौन सा काम है जिसे मैं कर कर आपके राज्य में, स्वर्ग के राज्य में मैं प्रवेश कर सकता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बहुत सारी बातों को बताया, और उसके बाद वो व्यवस्थापक अपने आप को धर्मी जताने की कोशिश में प्रभु यीशु मसीह से पूछने लगा, प्रभु ये बताइए कि मेरा पड़ोसी कौन है। हम सब इस बात को जानते हैं, इसलिए बहुत ही शॉर्ट में इस बात को मैं बता रहा हूं। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति एक स्थान से यरूशलेम से होकर यरीहो को जा रहा था, और वहां पर डाकुओं ने घेर कर उसका सब छीन लिया और उसको मार पीट कर अधमरा कर दिया। वहां से याजक भी गया, लेवी भी गया, बड़े बड़े लोग गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वहां से एक व्यक्ति जो सामरी था, जो छोटे और बहुत ही हल्के दर्जे के जाने जाते थे, वो भी व्यक्ति वहां से गया, और वो सामरी अपने सवारी से उतरकर उस घायल की सेवा किया, उस घायल की मदद किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा उसने उस घायल की सहायता और मदद की, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा तू भी ऐसा ही कर। परमेश्वर का वचन कहता है उन भले कामों के लिए हम सृजे गए हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए करने के लिए कुछ भले काम ठहराए हैं। इस पृथ्वी के संसार की भौतिक बातों के अलावा कुछ ऐसी बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए ठहराई है जिसे हमें करना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा तू भी उसी के समान लोगों की सेवा कर। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारे लोग, चाहे वो शारीरिक रीति से घायल, चाहे वो मानसिक रीति से घायल, चाहे वो सामाजिक रीति से घायल, और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों और स्थितियों से मारे हुए लोग इस पृथ्वी के ऊपर आपको दिखाई पड़ सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसी के समान, उसी सामरी के अनुसार उस काम को करें, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन भले कामों को जिसे परमेश्वर ने हमारे करने के लिए पहले से ठहराया है, हम उस कामों को पूरा करें। परमेश्वर के एक दास विगिल्सवर्थ नाम के एक प्रभु के एक बड़े महान दास हुए, और जब ये एक साधारण व्यक्ति थे, प्रभु यीशु मसीह के विषय में उनको कोई जानकारी नहीं थी, साधारण वो अपने जीवन को जी रहे थे। वो एक प्लम्बर थे और प्लम्बर का काम करते थे, और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को और उसकी सच्चाई को, उसके सामर्थ्य को देखा, तो विगिल्सवर्थ को बड़ा अच्छा लगा कि परमेश्वर किस प्रकार से अद्भुत कामों को करता है, किस प्रकार से लोगों के जीवन में चंगाई को देता है, किस प्रकार से लोगों के जीवन में छुटकारे को लाता है। और उनको बड़ा अच्छा लगा कि जब परमेश्वर बिना कुछ के मुफ्त में ही लोगों के जीवन में भले कामों को करता है, तो क्यों नहीं जो लोग संकट में हैं, समस्याओं में हैं, क्यों नहीं उनको हम उसी परमेश्वर के पास में पहुंचा दें। और विगिल्सवर्थ अपने उस प्लम्बर के काम को करते करते, जहां कहीं जिस घर में वो जाते, वहां पर देखते कि कोई व्यक्ति व्हीलचेयर में है, कोई बिस्तर में पड़ा हुआ है, कोई संकट में है, कोई दुर्दशा में है, और विगिल्सवर्थ उनको अपने काम के साथ साथ बोलते कि
आप क्यों नहीं परमेश्वर के दासों के पास प्रार्थना कराने के लिए जाते? अभी फलाने पास के ही शहर में प्रभु के एक महान दास आ रहे हैं और जो प्रार्थना करेंगे, और आप उनके पास यदि चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आप परमेश्वर के अनुग्रह को और आशीष को पाएंगे और आप अपने जीवन में छुटकारे को पा सकेंगे। लोग उनसे कहते, कई बार लोग उनसे कहते कि हमारे पास दूसरे शहर जाने के लिए पैसा नहीं है, और विगलस्वर्थ अपने पैसा निकाल कर उनको देता और उनकी व्यवस्था करता कि नहीं, तुम जाओ और उस परमेश्वर के नज़दीक में जाकर उस परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को तुम प्राप्त कर सकते हो, उसके छुटकारे को प्राप्त कर सकते हो। यह ऐसे ही समय निकलता गया और विगलस्वर्थ के इस काम को परमेश्वर देख रहा था। संसार को कुछ नहीं पता क्योंकि विगलस्वर्थ जो प्लम्बर है वो क्या करता है, लेकिन परमेश्वर इस काम को, विगलस्वर्थ के इस बोझ को, इस प्रेम को, इस भले काम को परमेश्वर देख रहा था। एक दिन परमेश्वर ने विगलस्वर्थ से बातें करना आरंभ किया और परमेश्वर ने कहा, विगल्स, मैं तुझसे कहता हूं कि जिस काम के लिए तू बहुतेरों को मेरे दासों के पास भेज रहा था, अब वो काम मैं तेरे द्वारा करने जा रहा हूं। विगलस्वर्थ ने कहा, माफ कीजिएगा प्रभु, मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मुझको कोई जानकारी नहीं है, मैं ना वचन प्रचार कर सकता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ ये सब चीज़ नहीं करूंगा, मैं ये प्लम्बर हूं, मैं इस प्लम्बर के काम में ही मैं खुश हूं। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैं तेरे द्वारा मैं उस काम को करने जा रहा हूं। और परमेश्वर ने जब उस काम को विगलस्वर्थ को देने की इच्छा प्रकट की, विगलस्वर्थ ने परमेश्वर के सामने कंडीशन रख दिया कि प्रभु, मैं ये प्लम्बर का काम करता हूं और उसी से मेरा जीवन यापन होता है, यदि मैं अपने इस प्लम्बर के काम को छोड़कर आपके काम को करने लगूं तो मेरा जीवन यापन कैसा होगा? परमेश्वर ने कहा, सारी बातों की व्यवस्था मैं करूंगा। विगलस्वर्थ ने कहा, प्रभु, मैं कभी ये नहीं चाहता कि मेरे जूते फटे और कपड़े मैले कुचेले और फटे पुराने मैं कपड़े पहनकर मैं आपकी सेवा में मैं जाऊं। परमेश्वर ने कहा, वो सारी बातों की व्यवस्था मैं करूंगा। विगलस्वर्थ ने तीसरा भी कंडीशन रखा, बोला, प्रभु, यदि आज आपने मुझको अपने काम पे रखा है, कभी मुझको अपने काम से निकालिएगा मत। मैं अपने जीवन के अंतिम सांस में भी प्रभु मैं आपकी सेवा को करूंगा, तभी उसी कंडीशन में मैं आऊंगा। परमेश्वर ने कहा, हाँ, ये भी मैं अब करूंगा। और उसके बाद परमेश्वर के इस काम को विगलस्वर्थ ने करना आरंभ किया। और विगलस्वर्थ जब उस काम को कर रहा था, परमेश्वर के अद्भुत और बड़े अद्भुत काम हो रहे थे और परमेश्वर का वचन के अनुसार विगलस्वर्थ जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई थी, वही सेवकाई विगलस्वर्थ ने इस पृथ्वी के ऊपर किया। बीमारों का चंगा होना तो बिल्कुल आम बात थी, किसी भी प्रकार का बीमार हो उसको लेके आओ, उनका एक बिल्कुल चैलेंज था। कई मुर्दों को उसने जिला दिया और परमेश्वर के अद्भुत काम उनके जीवन में प्रकट हुए। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय, वहां पर लिखा है, तोड़ों का दृष्टांत है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझको बहुत सारी वस्तुओं का मैं मालिक ठहराऊंगा। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि आज हम क्या थोड़े में विश्वास योग्य हैं? क्या छोटे छोटे कामों में हम परमेश्वर के आगे विश्वास योग्य दिखाई पड़ते हैं? परमेश्वर का ये दास विगलस्वर्थ अपने जीवन में जब उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने परमेश्वर के काम को अपने जीवन से करना आरंभ किया। और जब परमेश्वर ने उसके कामों को देखा, परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ी बड़ी सेवकाई को परमेश्वर ने उसके जीवन में रखा। कई बार हमारे जीवन की यह समस्या है कि हम कोई छोटा काम नहीं करना चाहते, हमको सीधा बड़ा काम, हमको सीधा पुलपिट की सेवा हमको समझ में आती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आजू बाजू से गुजरने वाले घायलों की हम सुधि लें। और जब हम एक छोटे काम को परमेश्वर के निकट में पूरा करते हैं, परमेश्वर कहता है कि तू मेरे है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझको बहुत सारी वस्तुओं का मैं मालिक ठहराऊंगा। परमेश्वर ने भले कामों को हमारे जीवन के लिए ठहराया है कि हम उन भले कामों को परमेश्वर के निकट में, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है, उसको हम पूरा करें। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे जीवन में वो भले कामों को होता हुआ देखे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार को यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ। ये जगत के आदि से हमारे लिए कुछ परमेश्वर ने कुछ राज्य को तैयार किया है, जिसमें हमें अधिकारी के रूप में आना है। लेकिन उसके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था
और तुमने मुझे खाना खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था तुम मेरी सुधि लेने के लिए आए। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जो इन छोटे से छोटे लोगों में से तुमने किसी के साथ किया वो मेरे साथ किया। आज सारा संसार एक बड़े घायल दशा से होकर गुजर रहा है। सारा संसार इन दिनों में संकट से होकर गुजर रहा है। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है कि जो घायलों की सुधि ले। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति की खोज में है कि क्या वो कोई ऐसा है जो मेरी प्रजा, मेरे सृष्टि के घायल के लोगों की सुधि लेने वाला है। और परमेश्वर का वचन हमको इस बात को सिखाता है कि यदि हम उस परमेश्वर के दास के समान, यदि हम एक छोटे कार्यों को करने के लिए, यदि हमने निश्चय बांध लिया है कि नहीं प्रभु मैं इस काम को, एक छोटे काम को मैं तेरे लिए करूंगा। हाँ परमेश्वर, जो तेरी सृष्टि है जो नाश हो रही है, जो तेरी सृष्टि संकट में है प्रभु, मैं उसके लिए प्रभु प्रार्थना करने के लिए, मैं उसकी सहायता करने के लिए मैं आज तत्पर हूँ। मैं उसके लिए परमेश्वर प्रभु मैं प्रतिबंधित हूँ, परमेश्वर मैं कटिबद्ध हूँ। निश्चित रूप से परमेश्वर हमसे आनंदित और प्रसन्नचित होता है। परमेश्वर के वचन में रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह से जो हमें मिला है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, और किसी को भविष्यवाणी का दान मिला है, और जिसे भविष्यवाणी का दान मिला है वो विश्वास के परिमाण के साथ में भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो वो सेवा में लगा रहे। यदि सिखाने का दान मिला है वो सिखाने में लगा रहे। यदि उपदेश का वरदान मिला है तो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, और अगुवाई करने वाला बड़े उत्साह के साथ अगुवाई करे। दया करने वाला हर्ष से करे। और परमेश्वर हमारे जीवनों में कुछ इन्हीं बातों को चाहते हैं, और हमारे जीवन में उन भले कामों के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है, हमें ठहराया है, उस काम को परमेश्वर आज हमारे जीवनों में देखना चाहते हैं। परमेश्वर की नज़र हमारे जीवनों की ओर लगी हुई है कि हम अपने जीवन में कौन से काम को कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस अनंत के विश्राम में प्रवेश करने के लिए वो अपने कामों को हम पूरा करके ही उस अनंत विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। यदि हमारे काम अधूरे हैं तो किसी भी रीति से हम उस विश्राम में प्रवेश न करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि मैंने तेरे कामों को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। लेकिन यदि हमने अपने काम को परमेश्वर के निकट में पूरा किया है, निश्चित रूप से अनंत विश्राम हमारा है। प्रभु के दास डॉक्टर D.G.S. दिनाकरण को हम सब जानते हैं। उनकी एक पुस्तक में उन्होंने एक बहुत ही उत्तम बात को लिखा। कई बार प्रभु के दास स्वर्ग दर्शन को गए, स्वर्ग परमेश्वर के अनुग्रह से आत्मा में उठा लिए गए और स्वर्ग गए। और एक बार जब वो स्वर्ग में थे और स्वर्ग में बड़ी हलचल हुई, बड़ा ही आनंद होने लगा, स्वर्गदूत बड़े ही आनंदित होने लगे। और डॉक्टर D.G.S. दिनाकरण बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ये हुआ कैसे, ये क्यों हो रहा है ये ऐसा। और उन्होंने एक स्वर्गदूत जो उनके नज़दीक में था उससे पूछा कि आखिर ये क्या हो रहा है। और स्वर्गदूत ने कहा कि प्रभु के एक दास के आने का समय हो चुका है, उसकी तैयारियां हो रही है, और इसलिए सारे स्वर्गदूत बड़े आनंदित हैं। और प्रभु के वो दास का जीवन इस पृथ्वी के ऊपर समाप्त हुआ और वो स्वर्ग में पहुंचाए गए। और जैसे ही वो स्वर्ग में एंटर किए, एक वचन जो हमने अभी पढ़ा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, ये वचन वहां पर, ये वचन की आवाज आई। डॉक्टर D.G.S. दिनाकरण बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन है, ये क्या है। और स्वर्गदूत ने बताया कि जो व्यक्ति, जो प्रभु का दास उस स्वर्ग में आया था उसी समय, वास्तव में ये था कि उस व्यक्ति के पास में किसी भी प्रकार का कोई वरदान नहीं था। ना वो अच्छा गा सकता था, ना कोई प्रचार करने का वरदान उसके पास था, ना किसी और अन्य प्रकार की कोई भी अच्छी बात उसके पास नहीं थी। जब उसने देखा कि मेरे पास ऐसा कोई वरदान नहीं है, उसने सोचा कि मैं तो ऐसे में तो मैं कुछ परमेश्वर के लिए कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, और परमेश्वर के राज्य के लिए जो मुझको करना है वो तो मेरे इस पृथ्वी के ऊपर मैं अधूरा रह जाऊंगा। और उस व्यक्ति ने एक काम करना आरंभ किया। उसने प्रभु के दासों से संपर्क किया
और उससे कहा कि उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मेरे उस फलाने स्थान पर उस गांव तक आप आ सकेंगे कि आप एक बार प्रचार करेंगे। प्रभु के दास तैयार हो गए और उन्होंने उस प्रभु के दासों को लेकर, उस वचन के प्रचार करने वालों को लेकर, उन गीत को आराधना करने वालों को लेकर वो गांव-गांव जहां जहां पर उनका परिचित था, जहां जहां पर वो पहुंचा सकते थे, वचन को उन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया। खुद अपने पास कुछ भी ना होते हुए उन्होंने बहुत सारी आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा किया। उनके काम जो हैं वो परमेश्वर के राज्य में उनके साथ हो लिए, और जब उनके आने का समय आया वो परमेश्वर और उसके राज्य और उसके दूत जो है वो बड़े आनंदित हुए। धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, मैं तुझे बहुत सारी वस्तुओं का मालिक बनाऊंगा। समय कम है, लेकिन मैं आपको ऐसे में बहुत सारी मैं गवाहियों को बता सकता जिनके जीवन में कुछ भी नहीं था। कई बार हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सोचते हैं कि हमारे जीवन का सारा अवसर समाप्त हो गया, अब क्या हो सकता है, अब तो कोई संभावना ही नहीं, हम बाहर जा नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, अब किस प्रकार से हम किसी रीति से परमेश्वर के कामों को कर सकेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बुजुर्ग स्त्री जब उसने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो काफ़ी उम्र की हो चुकी थी। अब उसके सामने एक बड़ी कठिन समस्या थी, प्रभु जब मैंने आपको जाना है, मेरे उम्र, मेरा जीवन का लगभग हर जो स्थान है, जो अवसर है वो समाप्त हो चुका है। उसने एक काम करना आरंभ किया, प्रभु अब मैं क्या करूं, मेरे पास ऐसा अवसर नहीं कि मैं बाहर जाकर प्रचार करूं। उसके घर के सामने में एक स्कूल था, वो रोज उस स्कूल के आरंभ होने के समय और छूटने के समय वो अपने कुर्सी लगाकर बैठ जाती और उस स्कूल के तरफ अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहती कि प्रभु जो मेरा अवसर था वो समाप्त हो चुका है, लेकिन परमेश्वर इस स्कूल से एक बच्चे को मैं आपके राज्य के लिए मांगती हूँ। प्रभु ऐसा कर कि एक बच्चा इस स्कूल से तेरे राज्य के लिए इकट्ठा किया जाए, आपके राज्य के लिए तैयार किया जाए। कुछ समय के बाद उस बूढ़ी स्त्री का मृत्यु भी हो गया। लोग भूल गए इस बात को। काफी साल के बाद प्रभु का एक दास की एक मीटिंग, एक बहुत बड़ी सभा उस शहर में हुई, और जब वो सभा हो रही थी, वो प्रभु का दास बड़े आनंद के साथ उसने बताया कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा बचपन इसी शहर से हुआ है। मैंने अपने जीवन के आरंभिक साल जो है वो इसी शहर से मैंने आरंभ किया है। और लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, और जिस कलीसिया में वो बुजुर्ग स्त्री जाती थी, लोगों ने उस समय को स्मरण किया। ये वही समय था जब ये बच्चा उस पास्टर ने, उस प्रभु के दास ने बताया कि फलाने स्कूल में मैं पढ़ा करता था। ये वही समय था जब वो बुजुर्ग स्त्री परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे काम हमारे साथ हो लेंगे। जिसका काम जल जाएगा वो तो हानि उठाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है भले कामों के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है। परमेश्वर ने किसी उद्देश्य के साथ हमें परमेश्वर ने तैयार किया है। एक बार ऐसा हुआ कि एक बेड रिडन लेडी जो अपने शरीर में लाचार थी, उसका आधा से ज़्यादा शरीर का अंग काम नहीं करता था। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसने वचन को पढ़ा, उसको लगा कि प्रभु मेरा जीवन का तो सारा अवसर ही समाप्त हो गया, अब क्या करूं। और उसने जब उसके पास कोई दूसरा अवसर नहीं था, उसका हाथ चलता था, उसने एक पेपर और एक पेन मांगा। लोगों ने पेपर और पेन को उसके बिस्तर में लाकर उसको पकड़ा दिया, और उसने कुछ नाम को लिखना आरंभ किया जिनके उद्धार नहीं हुए थे। उसने सिर्फ नाम को लिखा, और वो प्रतिदिन उसी नाम को ले लेकर परमेश्वर के वो उस पेपर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करती, प्रभु मैं नहीं जा सकती, लेकिन परमेश्वर मैं इन लोगों का उद्धार चाहती हूँ। कुछ ही दिनों के बाद जितने लिस्ट उसने लिखे थे, परमेश्वर ने एक एक लोगों को बुलाना आरंभ किया, और हर एक जन जितने लिस्ट के नाम थे वो सब के सब उन लोगों ने उद्धार पाया। आज हमारे जीवन में अवसर समाप्ति की ओर है। 2020 में बहुत सारे लोग समाप्त हो गए। आज हमारे भी जीवन का हो सकता है अवसर, पता नहीं कितना समय और बचा है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे कामों को परमेश्वर के निकट में पूरा नहीं पाया, इसलिए चेत कर और सावधान हो जा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा कि जो उस विश्राम में प्रवेश करेंगे वो अपने कामों को पूरा करने के द्वारा ही उस विश्राम में प्रवेश करेंगे।
क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें। आज से एक प्रण लें, परमेश्वर मैं आज आपके वचन के अनुसार प्रभु आज से एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरे विश्राम में प्रवेश करने के लिए जो कार्य प्रभु आपने जो भले काम मेरे जीवन के लिए ठहराया है, मैं उस काम को करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में आप मेरी सहायता करें। आज से परमेश्वर, आज से प्रभु मैं अपने जीवन में एक समय को निर्धारित करें। परमेश्वर से कहे प्रभु आपके राज्य के लिए मुझको एक काम को करना है। प्रभु मैं बाहर जा सकता हूँ, जरूर जाऊंगा। यदि मैं प्रभु किसी घायल की सेवा और सहायता कर सकता हूँ, मैं जरूर करूंगा। लेकिन जो नहीं भी कर सकते वो भी आनंदित हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको इस बात को सिखा रहा है कि वो भले काम परमेश्वर ने जो हमारे करने के लिए ठहराए हैं वो हमारे सामने हैं। क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाएं, जबकि समय और अवसर हमारे जीवन से जा रहा है। परमेश्वर से कहे प्रभु आज मेरे जीवन में आप ऐसा अनुग्रह करिए कि परमेश्वर मैं आपकी इच्छा के अनुसार अपने कामों को पूरा कर सकूं। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जीवित परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में उपस्थित हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपके कार्यों के लिए, क्योंकि सचमुच में प्रभु आपने हमारे जीवन के लिए कुछ कार्यों को ठहराया है। और परमेश्वर अब तक प्रभु हमने अपनी लापरवाही के द्वारा, अपनी कमियों के द्वारा, अपनी बुराइयों के द्वारा, अपनी लालसाओं के द्वारा प्रभु संसार के हर एक कामों को पूरा किया। लेकिन परमेश्वर उन कामों के प्रति हम प्रभु आलस्यता में पड़े रहे, उन कामों के प्रति परमेश्वर हम लापरवाह रहे जिनको प्रभु आपने हमारे लिए ठहराया था। प्रभु आज आपके वचन के अनुसार प्रभु हमने अपनी आंखों को खोला है। प्रभु जितने लोगों ने परमेश्वर इस समय प्रभु अपने इच्छा को प्रभु आपके सामने प्रकट किया, परमेश्वर आपका अनुग्रह उनके जीवन में हो। और परमेश्वर वो आपकी दया और आपकी सहायता के द्वारा प्रभु आपके अनुग्रह को पाएं और प्रभु उस काम में परमेश्वर सफल हो जाएं और प्रभु आपके राज्य में, आपके विश्राम में प्रवेश कर सकें। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुंदर आत्मिक वचनों के लिए हम डिकन अनीश राम को हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा वचन उन्होंने हमारे बीच में लेकर के आया है। प्रियो, ऐसे समय में हमको ये जांचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हमारा इस दुनिया में रहना और रहने के बाद प्रभु के काम को करने की क्या स्थिति में हम हैं। तो हम सबको प्रभु ने कुछ ना कुछ कार्य सौंपा है। वचन के माध्यम से हमने सीखा कि किस प्रकार से हमको अपने विश्राम में प्रवेश करने से पहले अपने कार्य को पूरा करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी अपने कार्य को किया, उसके बाद वो विश्राम में प्रवेश किया। सुंदर वचनों के लिए हम डिकन अनीश राम को धन्यवाद देते हैं। आइए अब समय होगा भेंट अर्पण का। भेंट अर्पण जो है हम कर लेंगे और भेंट अर्पण के लिए हम गीत नंबर 500 डालेंगे। भेंट अर्पण के लिए गीत नंबर 500 और उसका हम एक ही पद गाएंगे। तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। जैसे कि आप लोगों को हर समय भेंट अर्पण के समय हम आपको बताते जा रहे हैं कि जो भी आप भेंट अपने घरों में कलेक्ट कर रहे हैं उसको आप अपने घरों में रखिए, और जब आराधना भवन खुलता है तो आप उसको यहाँ ला सकते हैं। परंतु कुछ परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपनी भेंटों को ला करके आराधना भवन में अर्पण किया है। तो यदि आप में से कुछ लोग
अपने भेंटों को आराधना भवन में लाना चाहते हैं तो कृपया करके आप लोगों से निवेदन है कि उस आराधना के जो भेंट आपने कलेक्ट किया है अपने परिवारों में, उसको एनवलप में सील करके आप मुझे यहाँ चर्च के ऑफिस में आकर के या चर्च भवन में आकर के आप मुझे उसको सौंप सकते हैं। और जिन्होंने दिया है उनको परमेश्वर आशीष दे, उनकी कमाई पर बरकत दे। और जितने लोग भी अपने परिवार में भेंट इकट्ठा कर रहे हैं, प्रभु आपको भी आशीष दे, बरकत दे। और जब भी आपको समय मिले कृपया करके यदि आप उसको एनवलप में सील करके आप हम तक उसको पहुंचाने का प्रयास करें। आप उससे फ़ोन में बात कर सकते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर चर्च में आपको मिल जाऊँगा और आप अपना भेंटों को हमारे चर्च में ला करके आप अर्पण कर सकते हैं। आइए ये समय होगा कि हम भेंट अर्पण की प्रार्थना करेंगे और अंतिम प्रार्थना, उसके बाद हम आशीष ग्रहण करेंगे। तो भेंट अर्पण की प्रार्थना के लिए और आशीष के लिए मैं डिकन अनीश राम जी को सामने बुलाना चाहूँ। अपनी आंखों को बंद करें। भेंट की अर्पण की प्रार्थना में हम शामिल होंगे। जितनों के पिछले सप्ताह जन्मदिन थे, जिनकी विवाह की वर्षगांठ थी, वो भी परमेश्वर के आगे अपने समर्पण को करें और इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में उपस्थित हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए। आपने बड़ी दया की, हमारे जीवन को इस पृथ्वी के ऊपर बनाकर रखा और हर प्रकार की भलाई और आशीष प्रभु आपने हमारे जीवन में ठहराया। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में फिर से एक बार उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर, इन तमाम प्रभु भेंट के पहले परमेश्वर प्रभु हमारी आपसे विनती है खुदा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम में से हर एक का जीवन प्रभु आपके निकट में ग्रहण के योग्य ठहरे। और प्यारे परमेश्वर, उसके बाद हर एक बेटे परमेश्वर आपके निकट में ग्रहण के योग्य और प्यारे परमेश्वर प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने प्रभु सुखदायक सुगंध ठहरे। पिता परमेश्वर, हमारी आपसे विनती है प्यारे परमेश्वर, जितने लोगों ने प्रभु अपनी प्रभु विशेष भेंटों को लेकर और परमेश्वर दशमांश की भेंटों को लाकर परमेश्वर आपका आदर किया, यीशु मसीह आपके अनुग्रह और प्रभु जी सामर्थी नाम में परमेश्वर प्रभु जी उनको बड़ी आशीष और आशीष मिले परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु आपकी बड़ी दया और आपका अनुग्रह प्रभु बना रहे। प्यारे परमेश्वर, अब तक प्रभु आपने अपनी कलीसिया, अपने लोगों को, अपनी प्रजा को संभाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज की सुबह परमेश्वर फिर से एक बार हर एक के जीवनों को यीशु मसीह आपके लहू के अधीन करते प्रभु। आपकी कलीसिया को हम यीशु मसीह आपके सामर्थ्य लहू में परमेश्वर हम कवर करते प्रभु। कोई शत्रु का निशाना, कोई शैतान की युक्तियां प्रभु आपकी कलीसिया, आपके लोगों के ऊपर प्रभु प्रबल होने ना पाए। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु, आपके अनुग्रह को हम चाहते प्रभु जी। पिछले सप्ताह प्रभु जी जिन लोगों के जन्म दिवस थे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु एक एक लोगों को परमेश्वर प्रभु बड़ी आशीष दे प्रभु जी। हम प्रभु एस्तर सिंगंटी के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जिनका पिछले सप्ताह में जन्म दिवस था। हमारे भाई अखिलेश फिलिप के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जिनका जन्म दिवस था। प्रभु जी रेवरेंड डब्ल्यू.जे. विक्टर के लिए प्रभु आपके दास के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जिनका पिछले सप्ताह में जन्म दिवस था। और प्रभु आपके अनुग्रह से प्रभु जी आपने प्रभु मुझको भी प्रभु एक नए वर्ष में प्रवेश कराया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और पिता परमेश्वर, जितने भी लोगों का प्रभु जन्म दिवस था उनके जीवन के परमेश्वर ये नए वर्ष यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में आशीषित ठहरे परमेश्वर। और प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु आपके बड़े नाम की महिमा और गवाही आने पाए। पिता परमेश्वर, जिन परिवारों में प्रभु जी वो विवाह की वर्षगांठ रही, हम उनके लिए विशेष रूप से आपसे प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह उनके साथ में बना रहे, वो परिवार आपकी ओर से आशीषित होने पाए प्रभु। कोई शैतान और कोई अंधकार की शक्तियां प्रभु परिवारों के बीच में काम करने ना पाए। लेकिन परमेश्वर प्रभु जी जिन्होंने प्रभु पिछले सप्ताह प्रभु जी अपने विवाह की वर्षगांठ को मनाया, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आशीषित ठहरे। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी विनती को सुना। सारी बातों के लिए परमेश्वर हम आपकी महिमा और स्तुति करते हैं, सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित और सामर्थ्य नाम में परमेश्वर हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है प्रभु, हम में से हर एक का जीवन और परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक बातें प्रभु आपके निकट ग्रहण के योग्य ठहरे, हमारे काम प्रभु आपके निकट ग्रहण के योग्य ठहरे और सारा आदर और सारी महिमा से प्राप्त हो। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष ग्रहण करें। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन।